एमओ डायग्राम ऑफ O2 करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का बनाना है कि ऑक्सीजन का कैसे फॉर्मेशन होता है, किस तरह से उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए हम फिर से वही बनाएंगे, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते ही बनाना। ठीक है, O2 कैसे बनता होगा, O और O, दो ऑक्सीजन मिलकर O2 का फॉर्मेशन करते होंगे, यानी एक ऑक्सीजन ये मिला और एक ऑक्सीजन ये मिला होगा, तब जाकर O2 का फॉर्मेशन होता है। राइट, अब देखो कितना एटॉमिक नंबर है इसका, 8 और इसका 8 होता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर 8 है तो लिखो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फिर से 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 4 8 करके यहाँ मिल जाते हैं। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 और ये 2p4 हो जाता है। ठीक है, फिर से वैसा ही है, ये तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट शेल पार्टिसिपेट नहीं करता है, हमेशा आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट है, ये दोनों, ये कैसे है, आउटर मोस्ट शेल का S और आउटर मोस्ट शेल का P, ऐसे ही बाह्यतम कोश का S बाह्यतम कोश का P, तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये उसके साथ। ठीक है, बनाने का टाइम देंगे फिर बना लेना। ठीक है, अभी समझ लो, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और ये आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कितने हैं, थोड़े नीचे बनाते हैं, 2s2, यहाँ पर एक कक्षक होता है, एक ऑर्बिटल होता है, ऐसे इसमें भी एक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, P में कितने होते हैं, 3 होते हैं, बना दिए हमने 3, यहाँ पर भी 3 होते हैं। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने भर दिए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही हमने तैयार कर लिया जो इससे पहले हमने पढ़ा था। क्या होगा, ये इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ मिलेगा, ये कितने, एक और एक 2 हैं, मिलकर कितने बनाएंगे, 2 बनाएंगे, जिसके एक की एनर्जी हाई होगी और एक की लो होगी, जिसकी कम होगी उसको हम बॉन्डिंग कहेंगे और जिसकी ज़्यादा होगी उसको हम एंटी बॉन्डिंग कहेंगे। राइट, तो देखो ये फिर से वही कुछ इस तरह से, ये 2 बन के तैयार हो गए, जिसमें एक की एनर्जी हाई है और एक की लो है। किसकी हाई होगी, देखो जितना ऊपर जाएंगे हम एनर्जी इंक्रीज होगी, इन दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ऊपर वाले की ज़्यादा है और इसकी कम है। इसको क्या बोलेंगे हम, बॉन्डिंग, और इसको एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा 2s और इसको सिग्मा स्टार 2s बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग को स्टार लगाकर शो किया जाता है। राइट, अब देखो भाई यहाँ से आते हैं, अब 3p ये रहे 3p ये रहे, तो ये आपस में ओवरलैप करके कितने बनाएंगे, टोटल 6 बनाएंगे, जिसमें 3 की एनर्जी हाई होगी और 3 की लो होगी। चलिए बना लेते हैं, ये कुछ इस तरह से ओवरलैप किए, ये अब देखो यहाँ थोड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्या चेंज देखने को मिलेगा, पिछला वाला जो हमने बनाया था नाइट्रोजन का, तो वहाँ आपने ध्यान दिया होगा, ये वाला जो क्या है सिग्मा 2pz, ये पाई 2px, ये पाई 2py, ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz। तो नाइट्रोजन, यानी नॉट ओनली नाइट्रोजन, हमने बोरॉन का देखा था, B2 का देखा, C2 का देखा और N2 का देखा। इन सभी में B2, C2 और N2 में, इन सभी में जो सिग्मा 2pz था उसकी एनर्जी इन दोनों से हाई थी। इसका मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल था इन दोनों से ऊपर था, लेकिन नाइट्रोजन के बाद जब ऑक्सीजन आता है और फ्लोरीन आता है तब इसकी एनर्जी कम हो जाती है।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसा होता क्यों है कि B2, C2 और N2 में इसकी एनर्जी यानी सिग्मा 2pz की एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा थी, यानी ये यहाँ मिल रहा था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन और फ्लोरीन पे हम आए तब इसकी एनर्जी कम हो गई। ये नीचे क्यों आ गया, पहले हम इसको समझते हैं फिर इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, लिखिए आप मुझे बताते रहिए। यहाँ हमने लिखा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। ये सारे के सारे एक ही पीरियड, एक ही आवर्त के तत्व हैं, राइट। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7, इसका 8 और इसका 9 होता है, ठीक है। अब मैं इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, राइट। कुछ अगर चेंज दिखाई देना आपको तो मुझे बताइएगा। इसका 1s2, 2s2 और 2p1, इसका 1s2, 2s2, 2p2, इसका 1s2, 2s2, 2p3, इसका 1s2, 2s2, 2p4, इसका 1s2, 2s2, 2p5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? देखो 1s2 चूँकि यहाँ पर 5 एटॉमिक नंबर है तो 5 प्रोटॉन होंगे और 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5। कुछ अंतर दिख रहा है आपको? क्या अंतर दिख रहा है, बोलो क्या अंतर दिख रहा है? अंतर आपको दिख रहा होगा इस वाले 2s और 2p में डिफरेंस इतना है, यानी डिस्टेंस, यहाँ थोड़ी डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ डिस्टेंस और बढ़ गई, यहाँ डिस्टेंस और बढ़ गई और यहाँ डिस्टेंस और बढ़ गई। यानी जैसे जैसे हम बोरॉन से फ्लोरीन की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे 2s और 2p के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, कोई दो लोग खड़े हुए हैं, राइट। इन दोनों को अगर हैंडशेक करना है और लगातार इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ती गई बढ़ती, स्टार्टिंग में तो हैंडशेक हो जाएगा, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ आकर दूर चले गए, कितना भी हाथ बढ़ाओ भाई हैंडशेक कर लो, नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन तक 2s और 2p के बीच में जो डिस्टेंस होती है सामान्यता कैसी होती है, थोड़ी कम होती है, लो होती है, जिसके कारण, ध्यान सुनना इस सेंटेंस को, इस डिस्टेंस को कहाँ से, नाइट्रोजन, बोरॉन से लेकर नाइट्रोजन तक, इनके बीच के जो डिस्टेंस है सामान्यता या नॉर्मली लो होती है, जिसके कारण ये आपस में P और P आपस में मिलने से पहले ये वाले 2s और 2p मिक्स हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें या बोरॉन की बात करें या कार्बन की बात करें, s और s मिले होंगे वहां पर भी, p और p मिले होंगे कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन में भी, लेकिन होता क्या है इन तीनों के केस में, ये यहाँ आपस में मिलने से पहले ना इनकी यहाँ मिक्सिंग हो जाती है, यानी इनके बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से, यही तो डिस्टेंस है, देखो भाई यही तो दिखा रहे हैं ये वाले, तो जब ये यहाँ मिलने जाते हैं ना, यहाँ मिलने जाते हैं, उससे पहले ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। कहाँ तक, कार्बन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन में, और जब ये आपस में मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद जब उधर जाते हैं तब इस सिग्मा 2pz की एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम ऑक्सीजन पे पहुंचते हैं जाकर, तब ये डिस्टेंस बढ़ जाती है। देखो भाई यहाँ ऑक्सीजन में 2s और 2p में जो डिस्टेंस है इन तीनों से ज़्यादा है। अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तब p और s आपस में मिक्स नहीं हो सकते। अब ये इनके साथ जब मिलने जाएंगे तब सिर्फ और सिर्फ s होगा, इस s में p करेक्टर नहीं हो सकता। लेकिन बोरॉन,
कार्बन और नाइट्रोजन के केस में क्या था कि ये यहाँ जाने से पहले, यानी ये यहाँ और ये यहाँ दोनों तरफ कह सकते हैं ना, P के साथ P मिल रहा है, S के साथ S मिल रहा है, ये आपस में मिलने से पहले, यहाँ PP मिलने से पहले S और P आपस में मिक्स हो जा रहे थे, जिसके कारण बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन की एनर्जी इन तीनों में, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में सिग्मा 2pz की एनर्जी इन दोनों से हाई होती थी, यानी ये सिग्मा 2pz यहाँ मिलता था। लेकिन ऑक्सीजन के केस में ये डिस्टेंस बढ़ गई, जिससे S और P यानी S और P की मिक्सिंग नहीं हो रही है, और मिक्सिंग नहीं हो रही है तो जो ओरिजिनल मिलना चाहिए हमें वही मिलेगा। तो क्या आंसर है हमारा कि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन में सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या होती है, इन दोनों से ज़्यादा होती है, यानी ये कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, क्योंकि ये इधर ओवरलैप करने से ही ही आपस में मिक्स हुए जा रहे थे, यही वजह है इस एनर्जी के डिफरेंस का। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, जिससे S और P आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से ये ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे आ जाता है और इसकी एनर्जी इन दोनों से कम हो जाती है। यही वजह है बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन का जो एमओ डायग्राम है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन का एक जैसा होता है, क्योंकि क्लोरीन में तो और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो भाई क्लियर हो गया ये कि भाई कार्बन, बोरॉन और नाइट्रोजन में ये यहाँ पर क्यों था, इसकी एनर्जी इन दोनों से कम क्यों थी, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन में ये नीचे हो जाता है। इसकी क्या वजह थी कि यहाँ आपस में इधर P और P ओवरलैप करने से पहले, S और S ओवरलैप करने से पहले ये आपस में मिल बैठे थे, ये आपस में मिल बैठे थे, यही वजह है कि इस एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। तो सिर्फ अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है पूरा कॉन्सेप्ट, तो सिर्फ इतना याद रखो कि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन में ये वाला ऊपर रहेगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में नीचे रहेगा, ये रटने का तरीका है। और जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि इस P और S की एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, राइट। ये हमारा बनके तैयार हो गया, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, ये ध्यान रखना है, हमें आउटर मोस्ट शेल के ही भरने, इनको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं, राइट। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 4, 6 इधर हो गए, 2 और 4 6, यानी 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन है टोटल। भरते हैं भाई, सबसे पहले कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। सबसे बाद में यहाँ क्यों गए, क्योंकि इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ गए क्योंकि इनकी एनर्जी सबसे कम है। आवाओ प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और सबसे बाद में वहाँ जाता है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक करेक्टर ज़रा बताओ मुझे, कि बताएगा? हाँ, कैसा है? पैरा डाया, पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय है, क्योंकि पेयर्ड हैं, पेयर्ड हैं, पेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं, सिंगल हैं। मैंने क्या बताया कि जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे वो आकर्षित होंगे। मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि आप अकेले खड़े हो तो अपने फ्रेंड ग्रुप की ओर अट्रैक्ट हो जाओगे, और जब किसी के साथ, अपने घनिष्ठ मित्र के साथ खड़े हो तो आप जाने की चेष्टा नहीं करेंगे। तो ये तो पेयर्ड थे सारे, लेकिन यहाँ इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, आकर्षित होगा। तो भाई कैसा है ये, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसका, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर क्या फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na/2। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हमारे जहाँ स्टार नहीं लगा हो वो बॉन्डिंग, जहाँ स्टार लगा हो वो एंटी बॉन्डिंग। तो पहले बॉन्डिंग देखना, यहाँ स्टार नहीं है तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8,
देखो यहाँ तो स्टार लग गया, यहाँ स्टार लग गया, तो हमारे पास 2 4 6 8 तो हो गए बॉन्डिंग में। तो 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 तो यहाँ दिख रहे हैं स्टार वाले में और 2 हमें यहाँ दिख रहे हैं, -4/2। ठीक है, कितना आया आकर बताओ, 4/2। 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा, 2 से 2 काटेंगे, 2 से 4 काटेंगे तो हमारे पास 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल के आता है। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर 2 क्या बताता है कि 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, और होता है। ठीक है, ये प्रूफ है पहले से। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया और मैग्नेटिक कैरेक्टर पता चल गया, पैरामैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ देखो 2 है, 2 है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, राइट। तो कैसे यहाँ से लिखते हैं, पहले तो क्या आ जाएगा, के और के आ जाएगा इन दोनों के लिए, के, फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ आते हैं सिग्मा 2s2, यहाँ सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ सिग्मा 2pz2, फिर इधर क्या है पाई 2px2। फिर अब देखो इन दोनों की एनर्जी बराबर है, क्या करेंगे, फिर से हम बराबर का साइन लगाएंगे, तो बराबर, तो इस तरह से क्या आ जाएगा हमारा पाई 2p/2, पाई 2p/2। ठीक है, इसको बंद कर दें, बचा हुआ इधर लिखते हैं। अभी है बचा हमारे पास, कौन आया, पाई स्टार 2px1। अब इन दोनों की फिर से बराबर एनर्जी है, तो यहाँ पर भी बराबर का साइन लगा दिया, पाई स्टार 2p/1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनके तैयार हो जाता है। तो ये O2 का एमओ डायग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल के आ जाता है। अब आप नोट कर सकते हो।